नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की सियासत में सन्नाटा है, एक खामोशी पसरा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये खामोशी, ये सन्नाटा तूफान के आने के पहले की खामोशी है और जब ये टूटेगा तो एक बार फिर बिहार की सियासत में भूचाल आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सीएम नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नहीं, ये सीएम नीतीश जब इस्तीफा देंगे उसके बाद ही पता चलेगा। और सीएम नीतीश को भी इस बात का इंतज़ार है कि पहले हमें मुख्यमंत्री चुन लो, उसके बाद हम सीएम पद से इस्तीफा देंगे। तो एक तरह से शह और मात वाली खेल चल रही है। अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है और यही अनिश्चितता जो है एक खामोशी का चादर ओढ़े हुए है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, ये खामोशी अचानक से इतनी प्रचंड बहुमत मिली एनडीए को और उत्साह और एंटरटेनमेंट के बजाय एक खामोशी है, इसकी क्या वजह है? खामोशी वही है, दूल्हा बनेगा कौन। अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन होगा। तो विधायक दल तय करेगा तो विधायक दल की बैठक होगी, अलग अलग पार्टियों की, 5-6 पार्टियों की, फिर सबकी बैठक होगी, उसमें तय होगा सीएम कौन होगा। उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए सीएम पद को लेके कहीं कोई उत्साह नहीं है, न तो जदयू में, न भाजपा में, न लोजपा में। सब है कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो विधायक दल की बैठक के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब सब एक साथ ही हो। विधायक उसकी जरूरत ये है कि सब पार्टियाँ बैठक करेंगी। जरूरी कि मतलब विधायक दल की बैठक के पहले नाम घोषणा कर दिया जाए मुख्यमंत्री का। लेकिन नीतीश अगर जाएंगे इस्तीफा देने मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ, चूँकि टर्म पूरा हो रहा है 5 सालों का, इस्तीफा देंगे। इस्तीफा के बाद फिर नया सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस जो प्रक्रियागत दिक्कतें हैं, प्रक्रियागत जो प्रक्रिया है उसमें संकट ये है कि नीतीश इस्तीफा देंगे, लेकिन इस्तीफा के बाद क्या राज्यपाल उनको फिर से बुलाएंगे शपथ ग्रहण के लिए, सरकार दोबारा बुलाएंगे, या फिर पहले मान लीजिए नीतीश इस्तीफा दे देंगे। पहले क्या था कि एनएस इस्तीफा दिए, वो शाम को चले गए, सुबह दिए इस्तीफा, शाम को चले दावा पेश करने कि हम नई सरकार बनाएंगे। इस बार ये नहीं हो रहा है, बाकायदा पर इस्तीफा होगा, फिर विधायक दल बैठक होगी हर पार्टियों की, फिर सब तय करेगा। इसके बाद नीतीश जी फिर जाएंगे सब बने 1 दिन 2 दिन 4 घंटा बाद फिर जाएंगे दावा पेश करने। लेकिन दावा पेश करेंगे तब ना जब एनडीए विधायक दल को नेता चुन लेगा। तो विधायक दल नेता चुनेगा या नहीं चुनेगा, इसी बात को लेके पेच फंसा हुआ है। इसलिए हर जगह शांति है, कहीं कोई उत्साह नहीं है। ठीक है, सरकार बनेगी, एनडीए की बनेगी, प्रचंड बहुमत है, सब सही है, लेकिन सीएम कौन होगा इस मुद्दे पर आते कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चित्रा मांझी हो, खुद नीतीश का पार्टी कोई नेता नहीं बोला कि सीएम नीतीश को बनने वाले हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है बैठकों का दौर जारी है और जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, ललन सिंह जो मंत्री हैं, वो उनकी मुलाकात, उनकी बैठक लगातार अमित शाह जी के साथ हो रही है और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कौन मंत्री होंगे, उसका रेशियो क्या होगा, वो भी तय कर लिए गए हैं। और ये भी खबरें मिल रही है कि सीएम नीतीश के नामों पे कोई मतलब इतराज़ नहीं है किसी को और वो पहले से ही तय है। ये नाम तय कहाँ कोई इतराज़ नहीं है किसी को। बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री किस पार्टी के होंगे, क्या सब हो रहा है। भाई 36 को सीटें है, मंत्री पद ही है, 5 पार्टियां हैं, बटेंगे पद। एक मान लीजिए आरएलएसपी लेगा, एक भाजपा मांझी जी लेंगे, 2-3 सीट क्या नाम है एलजेपी लेगा, बाकी बांट लेंगे दोनों, चूँकि सीट तो लगभग बराबर विधानसभा में, तो लगभग सीट जो भी हो बराबर मंत्री मिलेंगे, भाजपा को भी और जदयू को भी। ये सब सही है,
लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें कहाँ बात हो रही है। नीतीश जी तो पहले से मुख्यमंत्री हैं ही। मुख्यमंत्री है ना, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, 22 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कहाँ कोई संकट है। अभी 7 दिन और 8 दिन सीएम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। 22 तारीख के बाद उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह आ सकता है। उनके मतलब इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो रहेंगे कि बर्खास्त होंगे 22 के बाद। 22 तक का विधानसभा है तो तब तक के लिए वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सवाल है कि जो अगली सरकार बनने वाली है, जो 202 विधायकों की सरकार बनने वाली है, क्या उस विधायक दल के नेता नीतीश जी होंगे। इसमें हमको कुछ बोल रहा है, सब बोल रहा है कि मंत्री पद इनको मिलेगा, उनको मिलेगा, फलना मिलेगा, 9 को 6 को 14 को उसको मिलेगा, सब सही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको कोई नहीं बोल रहा है। आप क्या कह रहे हैं वीरेंद्र जी की मतलब जो बीजेपी है सीएम नीतीश को धोखा भी दे सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो प्रक्रियागत है उस खेल में कोई भरोसा का नहीं है। पॉलिटिक्स भरोसा का धंधा नहीं है, पॉलिटिक्स धंधा है अवसर का। जी जी। भाजपा इतना जीभ ललचा रही कि अपनी सरकार अब सरकार के मुहाने पे खड़ी है, 5-6 विधायक कम पड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में क्या नाम है आपका, कर्नाटक में पूरा 25 विधायक इस्तीफा दिलवा दिया, क्या नाम है MP दिलवा दिया, तो बिहार में करा सकता भाजपा, कौन संकट है। इसलिए नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार NDA की बनेगी, इतना मंत्री बनेगा, इस पार्टी का बनेगा, सब सही है, फलाना मंत्री हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता ही कोई नहीं बोल रहा है। तभी लोग बोलेंगे जब बाकायदा NDA विधायक दल की बैठक होगी, उसमें घोषणा होगी कि भाई नेता हमारे विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी हैं या वीरेंद्र यादव जी हैं या जोगेश जी हैं, उसके बाद घोषणा होगी। लेकिन तब तक बैठक नहीं होती है, तब तक मुख्यमंत्री कौन होगा किसी को पता नहीं है। तो ये कहना कि बिहार में कुछ बड़ा खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, फिर नीतीश कुमार हैं, ये गाना फिलहाल का ही है। बिहार फिर से NDA है, ये तो आप कह सकते हैं जी। लेकिन फिर से नीतीश कुमार हैं, इस गाना पर भरोसा मत कीजिए। आपको उसके लिए उस दिन का वेट करना पड़ेगा जब तक कि बाकायदा 202 लोग घोषणा नहीं कर लेंगे हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो आप बीजेपी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की कार्यशैली पे उठा रहे हैं, बीजेपी के भरोसे पे सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पॉलिटिक्स पे हम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स धोखेबाजी धंधा है, कोई किसी भरोसे का नहीं होता है। यहाँ पे हर आदमी को अपने कुर्सी का मतलब अवसर का भरोसा होता है। अभी किसी के फेवर में ऐसा नहीं कोई मान दे कि तोरे से मिलते तो वो हम भी अपनी जगह खोज रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आप ही हैं। जी जी जी। अगर मान लगता है भाजपा को सब गुण भाग करके देख लेगी कि केंद्र में बैलेंस बन जाएगा, हमारा यहाँ बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा, तब फिर वो जो खेल खेलेगी। अभी तो चूँकि 2 दिन पहले रिजल्ट ही आया है, केंद्र में उसको सपोर्ट चाहिए जदयू का, तो क्या जदयू के जो 8-12 MP हैं उसको तोड़ पाने में भाजपा सक्षम है, या जिससे कि 2000 पिछली बार ये ललन सिंह और सब मिल के लोजपा तोड़ लिए थे और चिराग को धकिया दिए थे, क्या स्थिति वैसी है आज की तारीख में कि भाई नीतीश के 8 सांसद तोड़ लें और 4 को छोड़ दें, फिर 4 को 12 को लेके हम NDA में शामिल, मतलब भाजपा भी शामिल हो जाए, ये नया गुट बन जाए, सपोर्ट करते हैं केंद्र सरकार को। सब भाजपा भी सिर्फ इसमें ललन सिंह, हम लोग खबर पढ़ रहे हैं कि गए और ललन सिंह बात किए, नीतीश ये क्या नाम है संजय बात किए, उसकी बात नहीं हो रही है कि नीतीश CM बनेंगे नहीं बनेंगे। केंद्र चूँकि ललन सिंह और संजय दोनों आज की तारीख में नीतीश के वफादार नहीं है, अमित शाह के वफादार हैं। उन सब वफादारियों की अंतिम हद हो जाएगी कि नहीं भाई सरकार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है हमारे पास में, तब तो ठीक है नीतीश जी जाए। लेकिन लगता नहीं यहाँ सुराख है जहाँ से हम निकल सकते हैं। जब कहा गया ना भाई कि एक आप दिल्ली में वोट दीजिए, पटना में वोट दे लीजिए आके, क्योंकि संविधान में सुराख है कि आप वहाँ नाम करवाइए, जोड़ा लीजिए। अब सुराग नहीं तो अब जैसा सुराग रहती है कि नीतीश के बिना भी सरकार बन जाएगी हमारी, तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर से नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो मैंडेट मिला है, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसके पीठ में खंजर घोंपने जैसा नहीं हुआ। क्या के लिए? किसने कहा था कि हमारे CM नीतीश कुमार हैं? नीतीश खुद नहीं कहते कि हमारे नेता हम ही नेता हैं। वो भी कहते थे कि NDA की सरकार बनेगी। पहले थे कि हमें वोट दीजिए। आप पिछली बार सुनिएगा भाषण उनका, तो कह रहे थे कि भाई हमको आखिरी मौका दे दीजिए। अब हमने कहा, आपने कहा कि NDA को वोट दीजिए। जदयू बात नहीं करते थे वो। NDA के बाद अमित शाह ने कहा भी था कि भाजपा सरकार बनेगी, नीतीश ने कभी नहीं कहा कि जदयू सरकार बनेगी, वो बोले कि NDA की सरकार बनेगी।
तो अब भी किसी पार्टी ने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री अमित शाह, ये क्या नाम है, नीतीश कुमार होंगे। अमित शाह ने क्या कहा था, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल तय करेगा, लेकिन जो बीजेपी है, मतलब इस चुनाव में नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं थे, ये तो तय है। जी जी ये तय है बिल्कुल। और जो चेहरा ही तय नहीं है, सीएम बन जाए क्या गारंटी है। अगर आप 22 तारीख तक के लिए मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, नीतीश तो आप सब कुछ आपका है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव परिणाम आ गया है, 22 तारीख एकदम नज़दीक आने वाला है, जो इस विधानसभा का कार्यकाल का अंतिम दिन है। और एक टीवी चैनल से बातचीत में अमित शाह ने ये कह भी दिया था कि अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये कहना अभी मुश्किल है। और जो खामोशी है बिहार की सियासत में, खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वो इसी वजह से है। सीएम नीतीश दोबारा एक बार फिर बीजेपी उन्हें अपना नेता मानेगी, विधायक दल के बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं संदेह है। और इस संदेह की कई वजह हैं जो वीरेंद्र यादव जी ने आपको बताया। तो आगे आगे देखिए होता है तो आगे आगे देखिए होता है क्या ये जो बिहार की सियासत में खामोशी है वो तूफान के आने की पहले की खामोशी है। कोई भूचाल आएगा, कोई राजनीतिक संकट आएगा। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।